Hello guys, welcome back to my channel. I am Tausif and you are watching Grow Your English. आज का हमारा टॉपिक है be able to. अगर इसको हम तोड़ के देखें तो इसमें be एक irregular verb है. able को आप adjective कह सकते हैं और to को आप infinitive कह सकते हैं. इन तीनों के कॉम्बिनेशन से be able to बनता है और इसका सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं तो ये एबिलिटी को दिखाता है. मान लो आप दो भाषाएं बोल सकते हैं तो ये आपकी एबिलिटी है. यहाँ आप बी एबल टू का यूज कर सकते हो. सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, आई एम एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस. लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो प्रेजेंट में कैन का यूज करते हैं और पास्ट में कुड का यूज करते हैं. मतलब यहाँ पर हम कैन का भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस को कुछ ऐसे बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस. दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है. अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि प्रेजेंट में एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए हमारे पास कैन पहले से ही है, फिर हमें बी एबल टू की क्या ज़रूरत है. देखिए, कैन एक मॉडल वर्ब है और इसके कुछ लिमिटेड यूज हैं. उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते. क्या आपने कभी कैन में आईएनजी लगा देखा है? कैनिंग आपने नहीं देखा होगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन बी एबल टू में आपने आईएनजी लगा देखा होगा और बीइंग एबल टू आपने ज़रूर देखा होगा. और अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो आपने ही हैज़ बीन एबल टू ऐसा देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपने कैन कभी नहीं देखा होगा. तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैन का कहाँ यूज़ होगा और बी एबल टू का कहाँ यूज़ होगा और ये दोनों कहाँ पर पॉसिबल है. मान लो आप दो भाषाएं बोल सकते हो तो इस एबिलिटी को बताने के लिए आप कैन का भी यूज़ कर सकते हो और बी एबल टू का भी यूज़ कर सकते हो. आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस या आई एम एबल टू स्पीक 2 लैंग्वेजेस. यहाँ पे दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है. मैं दो भाषाएं बोल सकता हूँ. कैन यू ड्राइव अ कार या आर यू एबल टू ड्राइव अ कार. ये भी दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है. क्या तुम कार चला सकते हो. कैन यू कम टुमारो या आर यू एबल टू कम टुमारो. इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है. क्या कल आप आ सकते हो. तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप कैन से भी बना सकते हो, बी एबल टू से भी बना सकते हो. बी एबल टू का साउंड थोड़ा फॉर्मल होता है, लेकिन नेटिव स्पीकर जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो ज़्यादातर कैन का ही यूज़ करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. जब हम सेंसस की बात करते हैं तो वहाँ पर कैन का यूज़ करना चाहिए. बी एबल टू का यूज़ करना थोड़ा अजीब सा लगता है. जैसे आई कैन सी माउंट फ्यूजी फ्रॉम हियर. मैं यहाँ से माउंट फ्यूजी देख सकता हूँ. माउंट फ्यूजी नाम से एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जो जापान में है. अब अगर यहाँ पर हम ये बोले आई एम एबल टू सी माउंट फ्यूजी फ्रॉम हियर, ये थोड़ा अजीब है. तो जब आप सेंसस की बात करते हो जैसे स्मेल, हेयर, टेस्ट, फील, सी, इन सभी वर्ड के साथ कैन का यूज़ करना ही बेटर रहता है. जब आप परफेक्ट टेंस में कुछ बोलते हो तो वहाँ पर आप कैन यूज़ नहीं कर सकते. वहाँ पर आपको बी एबल टू का ही यूज़ करना पड़ेगा. जैसे ही हैज़ बीन एबल टू स्विम सिंस ही वॉज 7 years old. वो 7 साल की उम्र से तैरने में सक्षम है. आईएनजी के साथ भी आप कैन का यूज़ नहीं कर सकते. आपको बी एबल टू को ही लिखना पड़ेगा. जैसे आई लाइक बीइंग एबल टू चूज माई ओन वर्किंग आवर्स. अच्छा, यहाँ पे देखिए, हर भाषा को किसी दूसरी भाषा में एग्जैक्ट ट्रांसलेट कर देना, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में ऐसा इम्पॉसिबल है. अगर यहाँ पे मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ एग्जैक्ट तो कुछ ऐसा होगा कि मुझे अपने काम के घंटे चुनने में सक्षम होना पसंद है. ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है. यहाँ पे आप पता है क्या कहना चाहते हो, मैं कब काम करूँगा कब नहीं करूँगा इसका कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए. इस फीलिंग के साथ आप बोल रहे हो. तब आप बोलोगे आई लाइक बीइंग एबल टू चूज माई ओन वर्किंग आवर्स. चलिए अब हम पास्ट की बात कर लेते हैं. पास्ट में जब हम एबिलिटी की बात करते हैं वहाँ पर कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप बी एबल टू का भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कुड का यूज़ आप तभी कर पाओगे जब वो जनरल एबिलिटी हो. जनरल एबिलिटी के लिए ही आप कुड का यूज़ कर पाओगे. जैसे आई कुड रन मच फास्टर व्हेन आई वाज यंगर. जब मैं छोटा था तब मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉज एबल टू रन मच फास्टर व्हेन आई वॉज यंगर.
तो इस सेंटेंस को हमने कुड के साथ भी बना लिया और बी एबल टू के साथ भी बना लिया, और दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की, किसी स्पेसिफिक टाइम पर, वहाँ कुड यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे द ट्रैफिक वॉज रियली बैड बट वी कुड कैच आवर ट्रेन। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि इस सिचुएशन में आप कुड का यूज नहीं कर सकते। इसको थोड़ा समझ लीजिए। आई कुड रन मच फास्टर व्हेन आई वॉज यंगर। मैंने बोला ये जनरल है, और द ट्रैफिक वॉज रियली बैड बट वी कुड कैच आवर ट्रेन, ये स्पेसिफिक है। तो ये जनरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है जब मैं छोटा था तब मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। यहाँ पर हम किसी मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। छोटे तो हम बहुत दिनों तक रहे और जब भी मन होता था दौड़ लेते थे। लेकिन जब हम बोलते हैं द ट्रैफिक वॉज रियली बैड, तो ट्रैफिक हर समय तो होती नहीं है। यहाँ पर हम स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब वहाँ पे ट्रैफिक थी। तो इस सेंटेंस में हम कुड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है। सेंटेंस कैसे बनेगा? द ट्रैफिक वॉज रियली बैड बट वी वर एबल टू कैच आवर ट्रेन। ट्रैफिक बहुत खराब था लेकिन हम अपनी ट्रेन पकड़ने में सफल रहे। और यहाँ पे हम वी वर एबल टू की जगह वी मैनेज्ड टू भी बोल सकते हैं। द ट्रैफिक वॉज रियली बैड बट वी मैनेज्ड टू कैच आवर ट्रेन। दूसरा सेंटेंस देखिए, इट वॉज हार्ड वर्क बट वी वर एबल टू फिनिश एवरीथिंग ऑन टाइम। इसमें भी हम वी वर एबल टू की जगह मैनेज्ड टू का यूज कर सकते हैं। इट वॉज हार्ड वर्क बट वी मैनेज्ड टू फिनिश एवरीथिंग ऑन टाइम। ये कठिन काम था लेकिन हम समय पर सब कुछ खत्म करने में सक्षम रहे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो मैं जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी की बात कर रहा हूँ ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में अप्लाई होगा। नेगेटिव सेंटेंस में आप दोनों का यूज कर सकते हो। और अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ बी एबल टू का यूज कीजिए, सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। इट वॉज हार्ड वर्क बट वी वर एबल टू फिनिश एवरीथिंग ऑन टाइम। मैंने बोला यहाँ स्पेसिफिक एबिलिटी की बात हो रही है और आप वर एबल टू की जगह कुड नहीं बोल सकते। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। इट वॉज हार्ड वर्क एंड वी वर नॉट एबल टू फिनिश एवरीथिंग ऑन टाइम, या इट वॉज हार्ड वर्क एंड वी कुड नॉट फिनिश एवरीथिंग ऑन टाइम। चलिए अब हम फ्यूचर एबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर आप विल बी एबल टू का यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई फिनिश द एडवांस्ड लेवल इंग्लिश क्लास आई विल बी एबल टू स्पीक लाइक ए नेटिव स्पीकर। जब मैं एडवांस लेवल इंग्लिश क्लास पूरी कर लूँगा तब मैं एक नेटिव स्पीकर की तरह बोल पाऊंगा। तो यहाँ पर आप फ्यूचर एबिलिटी की बात कर रहे हो कि आप उस समय तक इस लायक हो जाओगे, मतलब ये एबिलिटी आपके पास होगी। तो इस वीडियो में आपने एक ओवरव्यू लिया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में एबिलिटी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।